जियोत्तो दी बोंडोन, पुनर्जागरण से पूर्व एक कला क्रांतिकारी। परिचय। जियोत्तो दी बोंडोन 1267 से 1337 एक इतालवी चित्रकार और वास्तुकार थे, जिन्हें यूरोपीय कला इतिहास में एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व माना जाता है। उन्हें मध्यकालीन चित्रकला की कठोर और अमूर्त शैली से बाहर एक वास्तविक और मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। उनका कार्य, विशेष रूप से उनकी भित्तिचित्र, फ्रेस्को कृतियां, पुनर्जागरण, रिनेसांस के प्रारंभिक चरण के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। जियोत्तो की कला में मानव भावना, स्वाभाविकता और दृश्य के गहरे परिप्रेक्ष्य का चित्रण था, जो उनकी कला को अन्य समकालीन चित्रकारों से अलग बनाता है। प्रारंभिक जीवन और प्रशिक्षण। जियोत्तो का जन्म फ्लोरेंस के पास वेस्पिग्नानो नामक गांव में हुआ था, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। परंपरागत रूप से माना जाता है कि उनका जन्म 1267 के आसपास हुआ था। सबसे प्रसिद्ध कथा यह है कि वे एक चरवाहा थे, और सिमाबुए, जो स्वयं एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ने उन्हें तब देखा जब वह अपने भेड़ों को चट्टान पर चित्रित कर रहे थे। सिमाबुए ने उन्हें अपने कार्यशाला में शिष्य बना लिया, और यहीं से जियोत्तो ने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। हालांकि आधुनिक कला इतिहासकार इस कथा पर संदेह करते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि जियोत्तो ने सिमाबुए के प्रभाव में अपनी प्रारंभिक कला की शिक्षा प्राप्त की और बहुत जल्द ही अपनी शैली में नवाचार करना शुरू किया। जियोत्तो ने जो कुछ सीखा, उसे पारंपरिक धर्म और धार्मिक कथाओं के आधार पर चित्रित किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने चित्रकला में प्राकृतिकता और मानवता को प्राथमिकता दी। महत्वपूर्ण कार्य और कृतियां। असिसी के फ्रेस्को। सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी। जियोत्तो के करियर की शुरुआत उनके असिसी स्थित सेंट फ्रांसिस बेसिलिका में किए गए फ्रेस्को से जुड़ी हुई है। इन भित्तिचित्रों में जियोत्तो ने संत फ्रांसिस के जीवन के प्रमुख दृश्य चित्रित किए, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। इन चित्रों में जियोत्तो ने जो नया पहलू प्रस्तुत किया, वह था मानवीय भावनाओं और वास्तविकता का चित्रण। संतों और बाइबिल के पात्रों को अत्यंत मानवीय रूप में प्रस्तुत करना उस समय के पारंपरिक और अमूर्त चित्रकला के खिलाफ था। जियोत्तो ने इन दृश्यों में शारीरिक और मानसिक भावनाओं को स्पष्ट रूप से चित्रित किया, जिससे उनकी कला में एक नया यथार्थवादी दृष्टिकोण आया। एरेना चैपल। SCROVEGNI चैपल जियोत्तो का सबसे प्रसिद्ध कार्य पादुआ स्थित स्क्रोवेगनी चैपल के भित्तिचित्र हैं, जिसे उन्होंने 1305 में पूरा किया। इस भित्तिचित्र में उन्होंने वर्जिन मैरी और मसीह के जीवन के 37 दृश्यों को चित्रित किया। इन चित्रों में जियोत्तो ने धार्मिक घटनाओं को न केवल एक आदर्श रूप में, बल्कि वास्तविक और मानवीय दृष्टिकोण से चित्रित किया। जियोत्तो के इन चित्रों में उल्लेखनीय तत्व था उनके द्वारा अपनाई गई फोरशॉर्टनिंग और परिप्रेक्ष्य तकनीक। इन तकनीकों ने चित्रों को त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत किया और एक नया यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इन चित्रों में न केवल शारीरिक रूप से सटीक आकृतियां थीं, बल्कि वे भावनात्मक रूप से भी बहुत गहरे थे। उदाहरण के लिए, लामेंटेशन, शोक का दृश्य, में क्राइस्ट के शोक में डूबे अनुयायियों को चित्रित करते समय जियोत्तो ने दर्द और शोक को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि दर्शक उसे अनुभव कर सकते थे। वास्तुकला में योगदान। जियोत्तो ने चित्रकला के अलावा वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1334 में उन्हें फ्लोरेंस कैथेड्रल के घंटाघर, कैंपनीले, का वास्तुकार नियुक्त किया गया। उन्होंने इस परियोजना की शुरुआत की, लेकिन उनका निधन होने से यह अधूरा रह गया। हालांकि, यह उनके कला में विस्तार और वास्तुकला की समझ को दर्शाता है। कला की विशेषताएं और प्रभाव। जियोत्तो की कला में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उनका यथार्थवाद और प्राकृतिकता। उन्होंने अपनी कृतियों में त्रिआयामी रूप, शारीरिक और मानसिक भावनाओं का चित्रण किया। उनकी चित्रकला में दृश्य गहराई और परिप्रेक्ष्य का इस्तेमाल था, जिसे बाद के पुनर्जागरण कलाकारों ने और भी अधिक विकसित किया।
उनकी कला में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था। उन्होंने धार्मिक और पौराणिक कथाओं को मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया, जिससे लोग इन कथाओं से आसानी से जुड़ सके। जियोत्तो के द्वारा चित्रित पात्र सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं थे, बल्कि वे वास्तविक जीवन के लोग लगते थे, जो अपने भावनाओं और संघर्षों के साथ दर्शकों से संवाद करते थे। जियोत्तो का प्रभाव। जियोत्तो का प्रभाव यूरोपीय कला में अत्यधिक था। उन्होंने कला में जो क्रांति की, उसने मध्यकालीन कला की बीजान्टिन शैली से मुक्ति दिलाई और पुनर्जागरण कला की नींव रखी। डांटे के डिवाइन कॉमेडी में जियोत्तो की कला को क्रांतिकारी बताया गया। 16वीं सदी के कला इतिहासकार जियोर्जियो वासारी ने जियोत्तो को एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने मध्यकालीन और पुनर्जागरण कला के बीच का अंतर पाटने का कार्य किया। उनकी कला से प्रेरित होकर बाद में आने वाले महान कलाकारों जैसे मसाचियो, लियोनार्दो दा विंची और मिकेलएंजेलो ने भी अपने कार्यों में प्राकृतिकता और मानवीय भावनाओं का चित्रण किया। निष्कर्ष। जियोत्तो दी बोंडोन न केवल अपने समकालीनों के लिए एक आदर्श बने, बल्कि उनका प्रभाव पुनर्जागरण और आधुनिक कला पर भी गहरा था। उनके द्वारा चित्रित मानव आकृतियां और उनके कार्यों में जो यथार्थवाद था, उसने कला के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। उनके कृतित्व ने पश्चिमी कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें यूरोपीय चित्रकला का पिता माना गया। उनके द्वारा प्रस्तुत स्वाभाविकता, त्रिआयामी चित्रण और मानवीय भावनाओं का चित्रण आज भी कला जगत में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।